on the camera. Thank you, Premal ji. जल्दी से ऑन कीजिए, जल्दी जल्दी. ओके, सब लोग ऑन कीजिए. जो लोग ऑन नहीं करेगा, आज हम अपना चैप्टर आगे नहीं बढ़ाएंगे. जल्दी से ऑन कीजिए. जिन लोगों का कैमरा ऑलरेडी ऑन है वो बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, अरे जल्दी ऑन करो, जल्दी ऑन करो, आज का चैप्टर होना है हमें. प्रणाली जी, थैंक यू. तो सब लोगों का दिन कैसा गया आज? किसी का कोई शेयरिंग कुछ है? रेज हैंड कीजिए. किसी का कोई शेयरिंग नहीं है. ओके, वी विल वेट for Leah ma'am to come. Before we start this beautiful session, let us just pray gratitude to the universe. Everybody अपना बैक स्ट्रेट रखिए, आंखें बंद कीजिए और have a smiling face throughout the session. Inhale and exhale. आपके सांसों के और आपका ध्यान केंद्रित करें. Easy breathing as you inhale. एकदम शांति से आप बैठे हो. Inhale and exhale. Breathe in and breathe out. Breathe in. Inhale and exhale. इस प्रैक्टिस को बहुत 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 ही अवेयरनेस से आपको करना है. आप जितना अवेयरनेस से रहोगे अपने आप के साथ, उतना ही आप कनेक्ट हो पाओगे. एकदम मन को शांत रखें. Forget all the tensions, worries, disturbances and distractions. Your complete focus has to be on your breathing. आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ओर होना चाहिए. स्लोली आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो ध्यान है, उसको आपको टिप ऑफ योर नोज लेके आना है. गेट योर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द टिप ऑफ योर नोज. महसूस करें जब सांस अंदर जा रही है और जब सांस बाहर आ रही है. आपके टिप ऑफ योर नोज को ऑब्जर्व करें. हवा जैसे अंदर जा रही है, आपको क्या महसूस हो रहा है? एंड व्हेन यू आर ब्रीथिंग आउट, आपको क्या महसूस हो रहा है? आपका पूरा ध्यान हैज टू बी इन द टिप ऑफ योर नोज. फील द एयर एंटरिंग इन एंड गेटिंग आउट. सांस के चलन को महसूस करें एकदम नाजुकी से. हम आज ओमकार का उच्चारण करेंगे. अच्छे से डीपली आपको गहरी सांस लेना है. सांस छोड़ने के वक्त हम ओमकार का उच्चारण करेंगे. ओ. Breathe in. O. Last time. Deep inhalation. Inhale. O.
Rub your palms. Place your palms near your eyes. आपके आंखों के और आपके हाथों को रखिए और आपके आंखों को clockwise and anti-clockwise massage करें. Spread the positive energy all over your face. Slowly open your palms and open your eyes. Look at your palms. Karagre vasate Lakshmi Karamadhe Saraswati Karamule tu Govinda Prabhate Karadarshanam Prabhate Karadarshanam Prabhate Karadarshanam. Om Shanti. Thank you so much. Had a beautiful energy. So, Leah, madam, we are waiting for you. Please, we want to see you. Welcome you to this beautiful session. Please to come back. Leah, madam. Hello and welcome all of you. Thank you for beautiful meditation today. Amazing. I look so funny. Okay. Okay, sorry. Now, hear me? Okay. So all beautiful magical participate, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है हमारी जादुई वर्कशॉप द मैजिक में. ग्रेटिट्यूड शुक्राना फाउंडेशन. सो आप सभी ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड सोल और बहुत बहुत स्पेशल सोल जो इस जर्नी को कंटिन्यू रख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ हर कोई इसमें आ पाए और आने के बाद टिक पाए, यहाँ पे रह पाए, ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. और बहुत मतलब कहते हैं ना, गिफ्ट या यूनिवर्स के द फेवरेट बच्चे होते हैं, उन्हीं को ये चांस या मौका मिलता है यहाँ पे आके इस लॉ को, इस दुनिया को जानने का, सीखने का और समझने का. तो सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट है वो खुद अपने आप को टैग करेंगे. वाओ. फर्स्ट से टू योरसेल्फ दैट कांग्रेचुलेशन कृतिका, प्रेमलता जी, बरखा जी, पीहू जी, that I am so blessed and very very special. Yes, Anita ji also, Makant ji, only because of your camera is also on. Thank you. And I can see your commitment very beautifully, each and every participant. So I am also so blessed to have you on. Plus, हमारे कल के सेशन से रिलेटेड कैसा रहा आपका दिन, कैसा लगा, एक भी कंप्लेन आपके मुंह से अगर नहीं निकली तो क्या फील हुआ, कैसा रहा कल का आपका एक्सपीरियंस, या कल के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग 5 मिनट के लिए ले सकते हैं. और प्लीज अगर आपको कोई मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ हो तो शेयर कीजिएगा, बिकॉज ऑफ आपकी शेयरिंग से हो सकता है किसी की लाइट जल जाए, किसी को कोई फायदा पहुंचे, या आपकी शेयरिंग करने से भी ऐसे बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि ओ वाओ, देखो मैंने इसको ये मैजिक बताया ना कल, अरे ये तो इतना खुश है, चलो इसको और ज्यादा खुश करते हैं. मतलब 2 गिफ्ट और ज्यादा ऐड होंगे आपको खुश होने के, ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट करोगे. तो जिनके भी साथ ये जादू हो रहा है, एवरीवन किसी न किसी के साथ हो ही रहा है, 101%, किसी के साथ कम तो किसी के साथ ज्यादा. तो जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसा आपका लेवल, जैसा आपका कमिटमेंट इस मैजिक बुक के लिए रहेगा, वैसे ही आपके साथ मैजिक होना स्टार्ट करेंगे. राइट? सो प्लीज शेयर मैक्सिमम. हाँ जी. और शेयरिंग का फॉर्मेट आप सबको पता है, अपना नाम लेना है, अपनी सिटी का नाम लेता है, आपका क्वेश्चन है तो आपको बोलना है कि मुझे क्वेश्चन पूछना है या फिर आपको शेयरिंग करना है. हाँ जी. Yeah, ji, I have one sharing. I want to tell it. So I am Pihu from Singapore. Just a second. As I told you, कि I want again to start again. Oh my. Okay, namaste. I am Pihu from Singapore. So Leah ji, as I had told you that I want to start up my Bharatanatyam classes here.
So I got 4 enquiries. So I'm so Wow. happy. I had written it in my last vision list. I think I would have shown you. So I'm getting good enquiries. So working on it, and I feel so blessed. Thank you. Superb. Beautiful. Amazing, dear. Congratulations. Keep more magic. Okay. Thank you. हाँ जी. Rajni ji, unmute yourself. Rajni Agrawal, and on your video. Rajni ji, you have some sharing. Okay, Barkha ji, unmute yourself. मैं बरखा जैन दिल्ली से, और मेरी शेयरिंग है कि मेरी सिस्टर का बेटा है, वो मुझसे मैथ्स पढ़ने आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर उसे बहुत दिनों से नहीं समझ में आ रहा था। तो आज उसने फिर से मुझे बोला कि फिर से समझाओ। मैंने उसे समझाया। मैंने बोला कि पहले तुझे थैंक यू करना है उसे, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा नोट डाउन करने से पहले, मतलब समझने से पहले थैंक यू करना है तुझे, उसके बाद करना है। तो मतलब मैंने उसे पहले ब्रीफ किया, फिर उसने वो खुद ही क्वेश्चन थैंक यू करा, उसको पूरा क्वेश्चन उसने खुद ही कर लिया, मतलब पूरी एक्सरसाइज उसने खुद से अटेम्प्ट करी मुझसे बिना पूछे। Wow. तो So मैंने उसे amazing. यही बोला कि बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना है और खुद से करो। फिर तो किया उसने। Amazing. Superb, dear. Very nice. और शेयरिंग ये है कि मैंने ट्राई किया, कोई भी कंप्लेन, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई कंप्लेन किया। अगर अननोइंगली किया हो तो आई डोंट नो, बट मैंने नोइंगली नहीं किया कुछ भी। Very nice. Lifeline use हुआ कि नहीं हुआ? क्या? Lifeline नहीं, use. मतलब मुझे याद नहीं आया। मतलब एक बार हुआ था ऐसे, तो मैंने रोक लिया था, मुझे याद आ गया था कि मुझे नहीं बोलना, तो मैंने फटाफट से चेंज कर लिया था अपना वो। Very good. लाइफलाइन का यूज नहीं हुआ, मतलब नोइंगली आई डोंट नो कि मैंने कुछ यूज किया। Beautiful. तो कैसा लगा, मतलब आपकी फीलिंग में, आपकी वाइब्रेशन में, आपका कुछ एनर्जी लेवल में भी आपको इंक्रीजमेंट लगा होगा, वो पीस में, शांति में भी आपको कुछ अलग बदलाव महसूस हुआ होगा? हाँ, बहुत पॉजिटिव और बहुत एनर्जेटिक भी लग रहा था, मतलब हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग। एग्जैक्टली. और नहीं लगा कि कल आप थोड़ा और ज्यादा प्योर हो गए हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे लग रहा था कि अब ना ऐसे, अभी तो ये हम सेशन ले रहे हैं, तो अब प्रैक्टिस करनी है कि हम रोज में ही ऐसे रहे। ब्यूटीफुल. अब उसे अपना रूटीन में हमें बनाना है, हैबिट बनानी है इसे हमें, कि हमें कंप्लेंट बॉक्स नहीं रहना, सब चीजों में पॉजिटिव चीजें ही देखनी है और कंप्लेंट करनी ही नहीं है किसी की भी। एक्चुअली अमेजिंग. सुपर्ब शेयरिंग. थैंक यू बरखा जी. कृतिका जी. यस, मेरा शेयरिंग है आज। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन कुछ मेरे एक वीक 15 डेज से इश्यूज चल रहे थे फैमिली में, माय इन लॉज एंड हस्बैंड। बट आफ्टर दिस सेशन एंड आई हैड स्टार्टेड टू गिव देम अ ग्रेटिट्यूड कंटिन्यूअसली। मैंने सब कुछ नेगेटिव देखना छोड़ दिया एंड आई अमेजिंगली मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मींस दे मुझे बहुत, ये सेशन में भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। मीन्स इन शॉर्ट, अगर मैं बैठ जाती हूँ, मेरी जो सासू माँ है वो एक्चुअली 82 ईयर्स ओल्ड है एंड शी इज मैं अगर सेशन में हूँ तो वो फूड बना लेती है, सर्व कर देती है। एंड अदर देन दिस, उन्होंने एक दिन पूरा मेरे लिए खाना बना के मुझे बोला मुझे तुझे बिठा के खिलाना है, बहुत प्यार से। वाह. तो आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि मैंने जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया, मैंने वो देखना उनका पूरा नेगेटिविटी जो है निकालना स्टार्ट किया मेरे अंदर से। देन आई ऑल्सो फील कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं मेरे फैमिली में। और बस यही शेयरिंग करना था मुझे। और आज पूरा दिन आई हैव नॉट, जैसे कल था कि भी हमको कोई भी नेगेटिव चीज सोचनी नहीं है, शाम को एक आध आने लगी थी जो मैंने रोक लिया कि नहीं नहीं, मैंने टर्न आउट कर दिया, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये, बहुत फाइन, ये है, ऐसा करके। अमेजिंग डियर. सुपर्ब शेयरिंग. और देखो, मतलब जिंदगी हमको जीना ही है, तो चॉइस ऑलवेज हमारे हाथ में है. Yes. और अब जो आपने ये जादू की डोर को पकड़ा है ना,
तो आपने सिर्फ एक इसका सिरा पकड़ा है, जैसे बोलते हैं ना सबसे लास्ट थ्रेड, उसको पकड़ा है और आगे वो पूरा रोल ऑन किया हुआ, मतलब इतना सारा है, इतना सारा है। और जैसे एक सिरा जो पकड़ा है ना, उसका साथ कभी छोड़ना नहीं, उसको कंटिन्यू पुल डाउन करते जाओ ईच एंड एवरी डे। उसके साथ आपको इतना ज्यादा मिलेगा ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस हो रहा है। एंड अदर देन दिस कि जो एक टास्क था आज का कि कोई एक आपकी प्रॉब्लम को लेके आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, तो आई जस्ट लेफ्ट द जॉब बिफोर 4 months एंड वो बहुत स्ट्रेस्ड हो रहा था, मुझे इसलिए छोड़ रहा था, तो उस पे ही मैंने स्टार्ट किया कि आई एम वेरी हैप्पी नाउ एंड घर पे बहुत खुश हूँ, ये है वो है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई टूक वन पर्सनल डिसीजन ऑल्सो विथ माई हस्बैंड एंड इट इज गुड फॉर बोथ ऑफ अस। सो मुझे लगा कि नहीं, ये होने से ये इतना सारा अच्छा भी हुआ है। इफ आई लेफ्ट द जॉब एंड बहुत कुछ पर्सनल चीजें अच्छी हुई है। सो मैंने वो सब पूरा लिख के एक नोट वो भी बना लिया। amazing dear, so much blessing on you, you really very beautiful, plus very blessed कि आपको इतनी अच्छी सासू मॉम भी मिली है। So she's too good, she's too good. you बहुत can केयर give करती है लेकिन lots of gratitude to him. श्योर। Okay, ओके, थैंक यू। yes dear, thank you for sharing. हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग? सो जैसे हमारा फोकस जाता है वहीं पे एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब तक हमारी एनर्जी का काम है, एनर्जी बहना, प्रवाहित होना, फ्लो होना, लेकिन डिपेंड हम पे है कि हम किस तरफ उस एनर्जी का फ्लो करते हैं। तो पावर तो नेगेटिविटी में भी है और पावर पॉजिटिविटी में भी है, बोथ ऑफ है पावर। बस आप जिस चीज को अपना फोकस ज्यादा देंगे वो चीज एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगी। गॉट इट? इस फॉर्मूला को आप समझ रहे हो? यस। इतना ज्यादा मतलब कंप्लेन करके मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, उल्टा डिप्रेशन, उल्टा लोनलीनेस, उल्टा अकेलापन, और ज्यादा दर्द, चिंता, निराशा। कल फीलिंग चार्ट सबने देखा ग्रुप में जो शेयर किया था आप लोगों से, उसके बीच में सेंटर लाइन देखा, अबव द लाइन फीलिंग एंड बिलो द लाइन फीलिंग, राइट? तो आप सुबह उठ के भी एक प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने हाथ पे या अपनी किसी फिंगर पे एक पेन से एक लाइन खींच लेनी है और अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन, ऐसा यहाँ पे एक अबव एंड बिलो कुछ लिख लेना है वर्डिंग्स। तो आप जितनी बार अपना हाथ देखोगे ना, ये एक टूल है, जितनी बार आप अपना हाथ देखोगे आपको पता चलेगा कि मुझे अबव द लाइन रहना है या बिलो द लाइन रहना है, मैं नीचे गिर रहा हूँ कहीं नेगेटिविटी में या मैं ऑलवेज अबव द लाइन हूँ। तो ये कंटिन्यूसली थोड़े टाइम की प्रैक्टिस आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। अंडरस्टैंड? हाँ, और ये सारे फॉर्मूलाज मतलब अभी इस क्लास में जो चीजें मेरे मुंह से निकलती है ना, बिकॉज ऑफ आई एम वेरी पर्टिकुलर कि जो चीजों का एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, मेरे मुंह से वही शब्द आप लोगों के लिए निकलते हैं कि आप ऐसा करके देखो तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कुछ भी एड ऑन नहीं करती हूँ, जो भी प्रैक्टिस मैंने की है सिर्फ और सिर्फ वही शब्द मेरे मुंह से आप लोगों के लिए निकलेंगे। तो ये ट्रस्टेड है और खुद एक्सपीरियंस करके फिर भरोसा करना। गॉट इट एवरीवन? यस। सो आज भी हम लोग एक ब्यूटीफुल मस्त एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, प्रैक्टिकल। सो रेडी एवरीवन? ओके, तो उसके लिए आप लोगों को अपने वीडियोस ऑन करने पड़ेंगे। फास्ट फास्ट क्विक। देखिए, कुछ शब्द हमारे ऊपर कैसा असर डालते हैं उसका एक्सपेरिमेंट हम आज करेंगे। आज एक नहीं, चलो दो, एक और गिफ्ट देती हूँ, दो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, क्लास की स्टार्टिंग में भी और क्लास के एंडिंग में भी। ओके, रेडी एवरीवन?
अभी भी काफी लोगों की वीडियो ऑफ है। रजनी जी, रवि जी, मनीषा जी, पूजा जी, प्रियंका जी, यचना जी। तो कहाँ है आप लोगों का एनर्जी? नो एक्साइटमेंट। चलो सब लोग अभी पिक परफॉर्मेंस में आ जाते। सबके मुंह ऐसे ढीले लटके हुए हैं। पूरे दिन बहुत काम किया लगता है ना, सब लोग थक गए हो। चलिए, से चीज। यस, ओके। नाउ हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आपके फेसेस में, आपके लुक्स में वो डिफरेंस आएगा। जो शब्द मैं बोलूं आपको कंप्लीट उसको इमेजिन करना है, सोचना है, और आपको चेक करना है कि आपकी फीलिंग कैसे चेंज होती है। अंडरस्टैंड? रेडी एवरीवन? से थम्स अप। रेडी? यस। अंधेरा, इमेजिन। ओके, नेक्स्ट वन। रोशनी, उजाला, ब्राइटनेस। हंसी, ये देखो किसके फेस पे है? Look at me, look at me. Where it is? रवि जी के फेस पे। वाह! पीयू जी, रवि जी एंड ममता आंटी। वाह! डर, फियर, घबराहट, चिंता, just feel the vibes of your heart, your mind. बहुत ज्यादा डर, shivering, next one, enthusiasm, excitement. वाओ! जस्ट इमेजिन हम लोग सब एक रोलर कोस्टर राइड में बैठे हैं और वो राइड धीरे 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 ऊपर चढ़ रही है और एकदम हाई लेवल पे टॉप पे जाके वो स्टॉप हो चुकी है। एंड नाउ मेरे 3 काउंट पे वो राइड सीधा स्लाइड से नीचे जाने वाली है और हम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। एक्साइटेड एवरीवन? जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आईज। 1, दिल में पूरा धक धक हो रहा है। You are on so high level. 2 and 3. Woo! Wow! Amazing. Super. Enjoy किया सबने? देखो हार्ट बीट पूरा धक 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 कर रहा है ना? Yes, we enjoyed. You made me remind of Navarasa. Amazing. तो आप लोगों ने डिफरेंट नोटिस किया कि किस तरीके से कुछ शब्द आपकी भावनाओं पर कितना ज्यादा डिफरेंस डालते हैं। सो आज का हमारा अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल चैप्टर है मैजिकल, 8वां दिन, जादुई तत्व, मैजिकल एलिमेंट्स। तो किस तरीके से ये हमारी चीजों को इफेक्ट करते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना और सीखना। सो आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे
और सेशन के लास्ट में हम लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके लिए आप लोग सभी एक पानी का बोतल अपने साथ में रख लीजिए या एक ग्लास भर के अपने साथ में रख लीजिए। एंडिंग में हमको चाहिए तो आप इन बिटवीन भी ला सकते हैं या लास्ट में भी ला सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का चैप्टर। बरखा जी, वेयर आर यू? हैंड रेज कीजिए। आई एम नॉट एबल टू स्पीक। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। डॉगी का साउंड एवरीडे कहाँ से आता है? गली में बहुत सारे डॉगी हैं। अच्छा, ये आपकी तरफ से आता है? ओके, उनको भी ग्रेटिट्यूड दीजिए बहुत सारा। ऐसा हमारे साथ हुआ है हमारे नेक्स्ट सेशन में कि कई बार क्या होता है, ऐसे बैकग्राउंड साउंड आते हैं, तो आप उनको भी अगर ग्रेटिट्यूड बहुत सारा देंगे कि डॉगी सिर्फ उस टाइम के लिए पर्टिकुलर ना भौंके, तो वो भी पॉसिबल है, आप करके देखिए, ठीक है। और वैसे हम लोग सब लोग हैं यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल इस चीज को देखने के लिए कि कैसा रहता है ये एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। यस, क्या हुआ, बोलते ही बंद हो गए? हाँ जी, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है? यस। ओके, प्लीज एक्सप्लेन। टी या कुछ लिक्विड है कप में और कुछ लाइट आ रही है, मैजिकल लाइट उस पर। हाँ जी, तो एक टी है कप में और उसमें चम्मच रखा हुआ है, कुछ उसमें ऐसा मिला सकते हैं हम, और उसके ऊपर बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स है। तो उस कप में कुछ लिक्विड है, लिक्विड का मीनिंग है वाटर, और वो कुछ खाने की आइटम है, कप में है, इसीलिए फूड। तो आज का हमारा चैप्टर है फूड एंड वाटर, कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कैसे। हाँ जी, और ये आज का सेशन हमारा बहुत क्वेश्चन आंसर सेशन रहने वाला है, तो प्लीज अवेयर रहिएगा और चैट बॉक्स में फटाफट मुझे आंसर भी कीजिएगा। बिकॉज ऑफ अभी से थोड़ा थोड़ा अपना है ना, 7 डेज के लिए मैंने आपको सारे रेसिपीज बता दिए हैं, क्या कैसे किस तरीके से अपना खाना अभी थोड़ा थोड़ा आपको बनाना सीखना है। गॉट इट एवरीवन? यस। हाँ जी, जादुई तत्व, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यहाँ पे एक पहेली है, इसके पीछे एक मिस्ट्री छुपी है। क्या कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है कि ये क्या लाइनें कहना चाहती है? कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यस प्लीज। जैसे हम किसी को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं या जैसे अभी कृतिका जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो अब उन्हें बहुत हैप्पी फील हो रहा है ना। यस, तो हम हर टाइम बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, हर हर नेगेटिव सिचुएशन में भी हम बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि जश्न मना रहे हैं जैसे। यस। और हैप्पी फीलिंग जब आती है तो जश्न मनता है, सेलिब्रेशन होता है ऑल द टाइम। यस, एनिवर्सरी हुई तो हम बहुत खुश होते हैं तो सेलिब्रेशन, बर्थडे हुआ तो सेलिब्रेशन, किसी की शादी हो रही है तो सेलिब्रेशन, किसी की डेथ भी हो रही है और वो राइट टाइम राइट एज में होती है तो भी सेलिब्रेशन होता है। सो ईच एंड एवरी टाइम सेलिब्रेशन होता है। जब जिंदगी खुश होती है, हम खुश होते हैं, और जब दिल से ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं ना, तो ऑल द टाइम सेलिब्रेशन चलता ही रहता है। कैसे? हाँ जी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सदियों पहले से ऐसी परंपरा है, हजारों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के टाइम से, उससे भी पहले, और 21वीं सदी में हम लोग भाग रहे हैं रोबोटिक लाइफ की तरह, भाग रहे काम, ये वो, इधर उधर, टाइम ही नहीं है।
कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का टाइम ही नहीं निकाल पाते। फटाफट बस खाना खत्म करो, वापस भागो काम पे। लेकिन पहले कैसा रिचुअल था, हम लोग आराम से बैठते थे, पालकी जमा के जमीन पे बैठते थे, सामने थाली लेते थे, फिर वो राउंड कुछ ऐसा करते ना, पानी से ऐसा करते थे, फिर कुछ एक तो प्रे करते थे। प्रे करने के बाद भगवान को थैंक यू बोलते थे कि अन्न देवता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा हमारा आरोग्य, हमारा ये खान पान बहुत अच्छा है और उसकी वजह से हमें समृद्धि, संतुष्टि, शांति मिलती है। तो इस खाने और इस पीने के लिए, इस भोजन के लिए उसको अमृत और प्रसाद बोला जाता था। खाना नहीं कहते थे हम, क्या बोलते थे? प्रसाद, अमृत। तो इस तरीके से हम उसको एनर्जाइज करते थे, फूड को प्रे करके, धन्यवाद देके, शुक्राना देके। लेकिन आज के टाइम में ये सारे रिचुअल है ना, टाइम लिमिट की वजह से हमारी लाइफ से जाते जा रहे, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस कल भी उतनी ही थी और आज तो और ज्यादा जरूरी है। खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल, मतलब कितना इजी है ये, 1 सेकंड या 2 मिनट आपका लगता है, लेकिन इसका बेनिफिट जब आप समझ जाओगे ना तो आप ऑल द टाइम इसको करोगे ही करोगे। और इतना सिंपल और इतना ज्यादा हजार बेनिफिट है इसके, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। अब आप सोचो कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और 4 दिन आपको खाना ना मिले तो कैसी हालत होगी सबकी? चैट बॉक्स में डालिए 4 days नो फूड। इमेजिन कैसा लगेगा आपको, जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए। अच्छा लगेगा? नहीं। गुड फीलिंग होगा? नहीं। एंजॉय कर पाओगे कोई चीज? नहीं। उसके उस टाइम पे आपको कोई आके बोलेगा चल बरखा जी ये काम करना है, या चलो कृतिका जी ये काम करना है, आप क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, मुंह से क्या निकलेगा? पहले खाना हाथ में, फर्स्ट पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। राइट? तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर हमें भूख लगी हो तो हमें कुछ और नहीं सोचता जब तक कि खाना हमारे पेट में नहीं जाता, बिकॉज ऑफ ये एक एनर्जी है, एक अमृत है, जीवन ऊर्जा है हमारे शरीर को चलाने के लिए। हाँ जी। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हाँ, तो आपकी भावनाएं रसातल मतलब धरती को छूने लगी थी कि हाय खाना, और मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरा तो सर दुख रहा है, मेरा तो ये, मेरी तो बॉडी कांप रही है, मेरे तो हाथ शिवर कर रहे हैं। और जब तक ये हमारी जिंदगी में हमारे गले से नीचे नहीं उतरता ना, हमारी लाइफ में आगे सोचने, समझने, जीने और अच्छा महसूस कुछ भी नहीं होता। तो इन सारी चीजों के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की। और भोजन के लिए कृतज्ञ होना बहुत मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। हाँ जी, तो जो खाना आप खाते हो क्या आपने उसे उगाया? आपने 4 महीने खेतों में मजदूरी की, आपने फसल काटी, आपने क्या वो बीज बोए? जो सब्जियां, फ्रूट, वेजिटेबल सब आप खाते हो, क्या आपने उनको ग्रो किया? नहीं।
और नहीं किया, इसी के लिए हमको उसके पीछे की मेहनत कितनी लगती है हमको इसका अंदाजा भी नहीं। हमारे किसान 4-4 महीने, मतलब एक फसल, गेहूं की फसल आती है ना, तो उस एक फसल को लेने के लिए उनको 4 महीने सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश और कंटिन्यूअसली मतलब उस खेत में खड़े रहना पड़ता है, कितनी भी ठंडी हो या कितनी भी गर्मी, अपना पसीना वो खेतों में बहाते हैं, तब कहीं जाके वो अनाज हमारे पास पहुंचता है। तो क्या कभी ग्रेटिट्यूड किया उन किसानों के लिए या उन लोगों के लिए जिसने कि ये फूड हमें अवेलेबल कराया? किसी ने उगाया, कहीं से उनको काटा गया, काट के उनको क्लीन किया गया, क्लीन करके उनको प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करके उनको मंडी में भेजा, मंडी से वो दुकानों में आया, दुकानों से मॉल और मॉल से हमारे घर तक। तो कितनी जगह घूम फिर के कितना बड़ा ये पूरा सामंजस्य के साथ पूरा ये सिस्टम काम करता है। तो वो सारे लोग जो इस सिस्टम में है, क्या कभी हमने खाने का एक निवाला मुंह में रखा, उससे पहले कभी उन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड सोचा? दैट वी आर सो ब्लेस्ड कि फटाक से गए, पे किया, खाना लाया और सीधे से मुंह में डाल दिया। लेकिन उस भोजन के पीछे इतने लोगों की मेहनत से ये हमें मिला है। आप लोगों ने कभी उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिया जिसके कि वो हकदार है, वो एनर्जी? नहीं। सोचो कितना टेकन फॉर ग्रांटेड। कभी अपने घर पे है ना एक वेजिटेबल उगा के देखना, रियल में एक्सपेरिमेंट करना है ना आपको अगर सच में, तो एक वेजिटेबल, सिर्फ टोमेटो का एक सीड लाके उसको ग्रो करके देखना कि कितने टाइम में वो ग्रो होता है, आपको क्या क्या उसमें डालना पड़ता है, कितना खाद, कितना पानी, कितना सनलाइट उसको चाहिए, कितने दिन में वो बड़ा होता है, कितने दिन में आपको एक फ्रूट अवेलेबल होता है वो टोमेटो का। करके देखो, पता चल जाएगा। गॉट इट? तो इतने सारे लोग हैं जिनकी मेहनत, उन फल सब्जियां आपको ताजे मिले, इसीलिए हर रोज वो लोग मेहनत करते हैं। अगर आप 8 बजे सब्जी लेने जाते हो ना, तो वो लोग सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के फ्रेश वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल कराते हैं आपके लिए एवरी डे। हर रोज सब्जियां कट करते हैं, हर रोज ताजी उगाते हैं और आपके लिए पैक करके लाते हैं। तो फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण, परिवहन करने वाले लोग जो रात दिन, इतने सारे ड्राइवर, इतनी सारी लॉरियां आपने देखी है ना रोड पे, बड़ी बड़ी लॉरियां जो खाने को इधर से उधर लेके जाती है। कभी उनको देख के ग्रेटिट्यूड निकला है दिल से कि ओ माय गॉड, वो इतने सारे ड्राइवर बेचारे रात दिन अपने परिवार से दूर, रात दिन हमारे लिए वो मेहनत करते हैं ताकि खाना और ये पूरा सिस्टम बराबर से काम कर सके। तो क्या वो हमारे ग्रेटिट्यूड के हकदार नहीं है? सोचो, जस्ट इमेजिन, और इमेजिन नहीं, उस चीज को फील करो। हाँ जी, आगे बढ़े और जैसा महसूस कर रहे हो वो आप शेयर भी कर सकते हैं। एक चीज ऐड, मतलब जैसे कोई ट्रक ड्राइवर या हम कोई लॉरी देखते हैं तो मुझे अभी तक तो यही फीलिंग आती थी कि ठीक है उनका काम है ये, मतलब ऐसे वाली फीलिंग आती थी। ये नहीं आता था कि वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो ऐसे लगता था ठीक है तो उन्हें पे भी तो हो रहा है उसके लिए, तो वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे फीलिंग आती थी मुझे। और अभी ठीक है, अब ये वाला एक दूसरा नजरिया हो गया देखने का। हाँ जी, तो वही तो, एक जादुई नई आंखें आपके पास मिली है, वो मैजिकल हार्ट आपका डे बाय डे बन रहा है, और कृतज्ञता जब आपके दिल में भर रही है ना, तब आपको ये नया नजरिया मिल रहा है कि इस नजरिए से भी आप दुनिया को देख सकते हो। हाँ, डेफिनेटली वो लोगों को हम कुछ पे कर रहे हैं, लेकिन पे करने के बाद भी वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर आपको तो ये सब अवेलेबिलिटी मिल रही है ना। आपको अगर मैं पे करूं और आपको बोलूं कि ड्राइवर का जॉब आपको मैं 50,000 देती हूँ, ₹1,00,000 देती हूँ, आप क्या ड्राइवर का जॉब या एक किसान का जॉब कर सकते हो 1 ईयर के लिए? नो। तो क्या हुआ? पे तो हो रहा है ना। अंडरस्टैंड? गॉट इट? यस। तो हमारा हृदय उनके लिए कृतज्ञता को फील करना ही चाहिए, बिकॉज ऑफ हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं।
और जितना उनको क्रेडिट मिलना चाहिए ना, उतना उनको वैसे भी कभी नहीं मिलता जिसके कि वो हकदार है। हाँ जी, आगे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। हाँ जी, तो ये विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है। इसका हर मतलब छोटे से छोटी कड़ी और बड़े से बड़ा सुपरमार्केट, हर कुछ इसके अंदर आता है, इस सिस्टम के अंदर। और हर दिन पूरी दुनिया में इनकी सप्लाई होती है और ये भोजन की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितना बड़े लेवल में लोग इसमें शामिल हैं। तो आप जब भी खाने का एक भी बाइट मुंह में रखो ना, तब आपके दिल से उन सारे लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए। हाँ जी। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा अन्य इमारतें बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। तो भोजन आपके लिए एक अनमोल तोहफा है, उस प्रकृति का उपहार है। यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी अगर अवेलेबल ना कराए, तो हमारे में से किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी ना रहे, कभी नहीं होगा। तो क्या हमने उसके लिए प्रॉपर ग्रेटिट्यूड किया? उस पृथ्वी के लिए, मिट्टी के लिए, पानी के लिए, पोषक पदार्थों के लिए, इस जीवन चक्र के लिए जो कितना संतुलित है कि सारी चीजें एग्जैक्ट जितना होनी चाहिए उतनी मात्रा में सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। वाओ, कितना मेस्मराइजिंग है ये यूनिवर्स। और मदर नेचर मतलब कितना केयरिंग है आपके लिए और हर एक इंसान के लिए कि हर चीज हमको अवेलेबल है। पानी के बिना कोई भी भोजन, वनस्पति, पशु या मानव का जीवन संभव नहीं है। और ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे ये अवेलेबल है। आपने वो धरती माता कहते हैं हम इसे, मदर। तो इसीलिए धरती पे जीवन संभव है। कितना प्रोटेक्टिव और कितना ज्यादा मतलब वाओ। इन वर्डिंग्स को जब मैं बोलती हूँ ना, दैट उस टाइम आई वाज सो इमोशनल कि कितना 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 मिला है हमें और हम क्या करते हैं। इवन 1% भी अगर हम रिटर्न बैक कर पाए ना उस मदर नेचर को, इस यूनिवर्स को, तो भी हम इस दुनिया के मतलब सबसे बेहतरीन इंसान होंगे और इतने ब्लेस्ड होंगे और जो कुछ हमें चाहिए वो हम पा सकेंगे। तो जब भी आप अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त, बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन, उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें, कपड़े, संसार, हर उपभोक्ता और उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच, धातु, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा अन्य इमारत बनाने में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और यदि पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है, पानी पानी जीवनदायिनी पानी।
आपको एक फैक्ट पता है कि हम भोजन के बिना तो 1 महीना 2 महीना भी रह सकते हैं, बट पानी के बगैर मैक्स टू मैक्स 8 या 10 डेज सरवाइव कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। कितना जरूरी है, अगर 2 दिन पे आप पानी नहीं पियोगे तो पूरा आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, आपका बॉडी काम नहीं करेगा, आपकी सोच भी काम नहीं करेगी। और हमारे बॉडी में 70% पानी है। कितना परसेंट? 70% पानी। और जो पानी हम लोग पीते भी है ना, वो पानी का एक बहुत अच्छा क्वालिटी है कि उसमें मेमोरीज होता है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। तो वो पानी जहां से स्टार्ट होता है ना, वहां से पहाड़ों से वो अपनी पूरी मेमोरी को लेके हमारे तक आता है। तो कितने ज्यादा अलग 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 जगह नल, कोई गंदगी या कोई नेगेटिव बातें या अच्छी बातें, वो सब कुछ उसमें स्टोर होता है। इसीलिए पानी को हमने, भोजन और पानी को कितने अलग अलग हाथों से होके हमारे पास कितनी सारी, हो सकता है नेगेटिव एनर्जी, कितने लोगों की नेगेटिव एनर्जी से होके वो चीज हम तक पहुंचती है, हमको नहीं पता। और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, गट 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 पानी बॉटल ग्लास लिया और सीधा पेट के अंदर, खाना लिया और सीधा मुंह के अंदर। तो किसी भी भोजन और पानी को अपनी बॉडी में एंटर करने से पहले उसको री एनर्जाइज, चार्जिंग करना जरूरी है। चार्जिंग किससे? कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड और प्रार्थना से। तो 2 मिनट निकाल के अगर हम उसको प्रार्थना कर देते हैं, पानी को एनर्जाइज कर देते हैं, तो अगेन वो पूरा प्योर बन जाता है, पूरा प्यूरिफाई बन जाता है। और उसको ग्रहण करने से हमारी जीवन शक्ति डबल ट्रिपल काम करने लगती है, इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से। तो अगर कोई इस पृथ्वी पर जादू है ना, तो वो पानी में ही निहित है। आज हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि कैसे। हाँ जी। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। तो भोजन और पानी के बिना सोचो हमारा क्या होगा। हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमारा कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड यहाँ पे नहीं रह पाएगा, हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। तो इस सुंदर ग्रह पर हम एक साथ रह रहे हैं, जीवन को, इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों को हम एक साथ में जी पा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें ये अनमोल भोजन और पानी का उपहार दिया है। और कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना हमारी ड्यूटी है, वो रिटर्न गिफ्ट है। हमारी कैपेसिटी तो नहीं कि उस यूनिवर्स को हम कुछ दे पाए, लेकिन इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं जब हम समझ चुके हैं तो। तो भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और फिर ज्यादा से ज्यादा डीप ग्रेटिट्यूड करने का कार्य है हमारा। और करके देखिएगा, आज से कंपलसरी हर एक को करना ही है। हाँ जी। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। जैसे अभी 38 लोग हैं हम यहाँ पे इस कॉल पे,
और 38 लोग जब एक साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जब वो एनर्जी एक साथ जब क्या बोलते हैं उसको निकालते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सबका मास एनर्जी बोलते हैं, मतलब सामूहिक संगठन बोलते हैं ना, संगठित एनर्जी, तो उसका असर और भी ज्यादा होता है। आपको पता है एक रिचुअल की जब भी हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समूह में करते हैं, थोड़े लोग इकट्ठे हो के उसको एक साथ में प्रे करते हैं, मंदिर जाके एक साथ में करते हैं, मस्जिद में जाते हैं लोग तो वहां पे एक साथ सामूहिक प्रार्थना करते हैं। तो सामूहिक प्रार्थना करने के पीछे भी मतलब बहुत ही मास एनर्जी लगता है, और जब हर कोई इस तरह की एनर्जी को फ्लो करता है साथ में बैठ के या एक ग्रुप में मिलके, तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। तो अगर हर कोई इस चीज को करेगा तो वो बहुत सारे लोग, आपने देखा है कई कई देशों में ऐसा होता है, यहाँ पे बहुत भुखमरी है, यहाँ पे बिल्कुल कंगाली है, वहां पे भोजन की कमी है, इधर पानी की कमी है, ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। तो जब हम डीप ग्रेटिट्यूड सब लोग मिलके अगर करना स्टार्ट करें, तो अपर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए जो लोग तड़प रहे हैं, भूख से दम तोड़ रहे हैं, और जो बहुत अधिक जरूरतमंद है, आकर्षण के नियम के अनुसार क्रिया की समान प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। जैसी एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे समूह में, वैसे ही वापस प्रतिक्रिया होगी जो हर संसार के व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो जितना हो सके करिएगा। हाँ जी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपकी हर प्रिय चीज, मतलब आपके सपनों की दुनिया, उसमें ये सुनहरा धागा पिरो देगी, वो माला बना देगी, जिसके कि आप सपने देखते हैं, और धीरे धीरे वो सारे ड्रीम कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेषक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। हाँ जी। तो यहाँ पे काम करता है ऑब्जर्वेशन इफेक्ट। पुराने जमाने के लोग और उनका बिलीफ सिस्टम ये था कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, जिससे वह शुद्ध हो जाता था। और आज का साइंस इस बात को प्रमाणित करता है पूरे तरीके से कि ये चीजें सच है, सच थी, सच है और सच रहेंगी, चाहे आप मानो या ना मानो। तो जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाएं मतलब जो आज अभी साबित हुई है, उन खोजों को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग जिन्हें लिखना पढ़ना ये नहीं आता था, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे थे, बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड। तो पुराने जमाने के लोग आज भी सही साबित हो रहे हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया, ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देता है जिसे देखा जा रहा है। ऑब्जर्वेशन इफेक्ट। आपका वीडियो ऑन है ना, तो आप लोगों को पता है, ओ मुझे कोई देख रहा है, मुझे ऐसे बैठना है, मुझे ये नहीं करना है, मैं कैसे दिखूंगी, सामने वाला क्या सोचेगा, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। अंडरस्टैंड? तो कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज
आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ मतलब द बेस्ट बेनिफिट पहुंचाएगी, राइट? हाँ जी। तो यहाँ हम हमारा 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीवन? प्लीज ऑन योर वीडियो। आपको एक पानी का ग्लास लाना है और साथ में कुछ भी आपके घर पे जो कुछ भी अवेलेबल हो, आप बिस्किट, आप रोटी, व्हाटएवर, कुछ भी चीज जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ला सकते हैं। I'll give you 1 minute. Ready everyone? Got it? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, बट प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। 1 बाय 1 आंसर दीजिएगा या हैंड रेस कीजिएगा, सब एक साथ में नहीं बोलना है, ठीक है? हाँ जी। आप अनम्यूट कर पा रहे खुद को? कृतिका जी? नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। यस। ओके, तो प्लीज मेंटेन लिटिल बिट डिसिप्लिन टुडे। सबने कुछ ना कुछ लाया? यस। पानी सबके साथ है? यस। अभी तक आपने खाना जरूर खाया था, ठीक है, लेकिन अब वो हम ऑब्जर्वेशन इफेक्ट के साथ करेंगे और फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी शेयरिंग करेंगे, राइट? हाँ, मैं सिर्फ 3 लोगों को चांस दूंगी, जैसे बरखा जी, मनीषा जी एंड कृतिका जी। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। आपके पास कृतिका जी क्या आइटम है खाने का? मेरे पास एक कुकीज है, बिस्किट है। गॉट इट। मनीषा जी? मेरे पास बनाना है। एंड बरखा जी? मेरे पास चॉकलेट है बट मैं रात को नहीं खाती तो मैं नहीं खाऊंगी। ओके, गॉट इट। देन कल्पना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, हाँ जी। आपके पास क्या है? मैंने पराठा लिया। ठीक है। सो सबसे पहले उस पराठे को, कृतिका जी आपकी कुकीज को एंड मनीषा जी आपके बनाना को आपको हाथ में लेना है। इसका एक को एनर्जाइज कीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड एक बाइट सबसे पहले आप अपने मुंह में डालिए। बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना। लिया जी, मैंने सबको म्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, टेस्ट किया कृतिका जी? नॉर्मल कुकी है? यस। कल्पना जी? नॉर्मल पराठा? यस, गुड, बट नॉर्मल पराठा लग रहा है, राइट? नॉर्मल।
हाँ जी मनीषा जी, एकदम अच्छा बनाना, राइट, स्वीट। ओके, नाउ मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी, आपको उसको फॉलो करना है। अगेन उसको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है उस पराठे को, और अपना कंप्लीट फोकस करना है। आप लोगों के पास भी अगर कोई खाने का आइटम है तो एक बाइट आपने टेस्ट किया, अभी वापस उसको टेस्ट करना है, ठीक है, मैं बोलने के बाद किस तरीके से। अभी आपको अपना कंप्लीट फोकस करना है, अपने टेस्ट बर्ड पे पूरा ध्यान देना है कि कितनी अलग अलग चीजों का टेस्ट आपका टेस्ट बर्ड ले सकता है, स्वाद। उस कुकीज में बटर डाला हुआ है, शुगर है, कुछ एरोमा खुशबू है, कुछ फ्लेवर है, उस पराठे में कुछ स्पाइस है, घी डाला हुआ है, घी का टेस्ट अलग आएगा, कुछ मसाले डाले हुए हैं उसका टेस्ट अलग आएगा। आपको पूरा फोकस करना है और हर एलिमेंट को अलग अलग पहचानना है कि कैसे आपको टेस्ट लेना है, अंदर डालना नहीं है। फील द फ्लेवर, टेस्ट, क्या क्या उसमें डला हुआ है। मनीषा जी, वो बनाना खट्टा है, मीठा है, कितनी तरह का टेस्ट माउथ में आ रहा है, टंग पे रखने पे क्या फील हो रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है तो क्या फील हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व। अगेन उसका एक बाइट लीजिए एंड फील द टेस्ट, तो वही रहेगा गेट में मैप और जस्ट ऑब्जर्व। वाओ, नाउ फील द स्पाइस, मिर्ची, अजवाइन, कर्ड, नमक, ऑयल, घी, स्वीट, स्पाइसी, शुगरी, बटर, सब अलग अलग आ रहा है, फील हो रहा है। यू कैन फील द टेस्ट। यस मैम। अमेजिंग। अभी उसको ऑब्जर्व करो कि कितने टाइम तक आपके मुंह में वो फ्लेवर रहता है और कैसा फील हो रहा है अभी। यू फील समथिंग डिफरेंट आफ्टर ऑब्जर्वेशन। यस मैम। पहले वाला था, मैंने एक बनाना का बाइट लिया था पहले वाला, तो उसका टेस्ट मैंने अपने दिल से नहीं लिया था ना, तो कोई टेस्ट ही नहीं आया। तो अभी का जो बाइट खाया तो मतलब पहले से बहुत अच्छा लगा, मीठा लगा, पूरे मतलब पूरे मुंह में इतना मीठा और ठंडा ठंडा टेस्ट था, बहुत ही अच्छा था। कृतिका जी अनम्यूट है सर। कृतिका जी अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, now यस I'm audible. यस। It is more sweet than before. तो वो ज्यादा टेस्टी लग रहा था और उसमें मैं सब फील कर पा रही थी, जैसे उसमें तिल है या बरसी है या फिर ओट्स का है, बटर भी है, घी भी थोड़ा टेस्ट में आ रहा है, और जो पहले बाइट लिया था उससे ज्यादा स्वीटन लगा। घटना जी। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है। पहले तो खाया तो नॉर्मल रोज जैसे खाते वैसे ही था, बट अभी जो खाया तो एकदम आनंद देखे। जैसे हमने अभी एक ही कौर खाया, बट ऐसा लग रहा है कि सेटिस्फाइड हो गए जैसे। तो हम लोग दो खाते तो हम लोग को भूख जैसे नहीं होती है। अभी बहुत अच्छा लगा। दैट कॉल ऑब्जर्वेशन इफेक्ट, क्योंकि पहले सिर्फ हम खा रहे थे, काम पटा रहे थे, चलो डाला मुंह में, पेट भरा, भागो। हर चीज में आपको ये ऑब्जर्वेशन इफेक्ट डालना जरूरी है ताकि आप उसका आनंद ले पाओ। जिंदगी में भी ऑब्जर्वेशन इफेक्ट डालना जरूरी है ताकि आप जी पाओ, काटो नहीं अपनी जिंदगी। और बाकी सब लोग भी डेफिनेटली इस चीज को फील कर पा रहे होंगे, राइट? यस। हाँ जी, अभी आप अपना पानी लीजिए, सिर्फ एक सिप पीजिए, ऑर्डिनरी वाटर। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। एक सिप लिया, नॉर्मल वाटर जैसा ही है,
अब इसको पूरा हमको एनर्जाइज करना है, इसको चेंज करके देखना है कि कैसे इसमें चेंज आता है। रेडी एवरीवन? ओके, आपको इसको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पानी पानी जीवन दायिनी पानी, तेरे में वो जादू है और जितनी भी मेमोरी तेरे में है, तू मेरी प्यास बुझाता है। इतना ठंडा, इतना शीतल, इतना शांत तेरा नेचर है, और तू मेरी बॉडी में जाके भी मुझे एनर्जी देता है, रिक्वायर्ड वो शक्ति देता है, संतुष्टि देता है, शांति देता है। इतना मीठा, एकदम नारियल पानी के जैसा तेरा टेस्ट आ रहा है, एकदम स्वीट, अमृत बन चुका है तू। वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड, भगवान ने मुझे ये अमृत दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको पूरा एनर्जाइज कीजिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी। एंड जस्ट सिप वन मोर टाइम, सॉरी। और देखिए इसके फ्लेवर में आपको चेंज आएगा, डेफिनेटली थोड़ा और ज्यादा स्वीट हो गया ये, तब कुछ फ्लेवर भी टेस्ट आ सकता है। Is it? Yes or no? So that's the power of observation and prayer and gratitude. किस किसने फील किया? There is a shift that we are eating with more awareness. Yes, Dr. Uma. Amazing, nice experience. Feeling most tasty water than normal. Yes, it is. Superb, na? सो ये लाइफ एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं से बोल रही हूँ और आप भरोसा कर लीजिए, आप खुद करके देखिए, फिर इसको एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में, और आपकी लाइफ क्या, आपके पूरे परिवार, फैमिली, धीरे धीरे मोहल्ले और एवरीवन विल चेंज, मतलब सो पॉजिटिव। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड ब्यूटीफुल कमेंट। The water is more colder than ever. It is normal water. Yes. Thank you. Aji. Continue कीजिए बरखा जी, and थोड़ा सा fast because of we are over the time. Okay. So enjoy कीजिए आप लोग, जिसके भी पास अगर फूड आइटम्स है तो अपना उस अवेयरनेस, उस ऑब्जर्वेशन इफेक्ट के साथ। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल सेकंड कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ओके। हाँ जी, कोई अनम्यूट पे है तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी बरखा जी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो समझे इस साइंस को कि किस तरीके से आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन और कृतज्ञता इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति ही वो ऊर्जा है जो स्वाद को या किसी भी चीज में जादू कर सकती है, तत्काल उस चीज को बढ़ा देती है, उसमें चमत्कार कर सकती है। हाँ जी। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं, नाश्ता करें या कोई भी चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। हाँ जी, तो ये एक्सपेरिमेंट तो हम कर चुके हैं और सब बहुत आनंद इसका ले चुके हैं, सबको दिख रहा है। यस, हाँ जी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है।
जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसीलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी या शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे एक और आपको टूल दिया जा रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी हाथे अपने फूड पे ऐसे ऐसे करके एनर्जाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आप बहुत सारी उसमें डस्ट डाल रहे हैं जादू, और उस पूरे खाने को एनर्जाइज कर रहे हैं अपनी प्रार्थना से, अपने ग्रेटिट्यूड से, और वो पूरा शुद्ध और प्योर हो चुका है, अमृत बन चुका है, और जो आपकी बॉडी में जाके आपको वो कंप्लीट हेल्थ का गिफ्ट देगा। अंडरस्टैंड? यस। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसे 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। हाँ जी, तो पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है जो आप चाहते हो। तो आज ही नहीं, आज से हमेशा आपको क्या करना है, कुछ भी खाने पीने से पहले आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, उस फूड को एनर्जाइज करना है, रिचार्ज करना है। और जैसे ही याद आए, अगर भूल जाते हो ना, तो जब भी याद आए कि अभी मैंने कुछ खाया था लेकिन मैं भूल गया, तो अगेन उसको ग्रेटिट्यूड देना है। जब आपने कुछ खाया पिया तो मन ही मन उस 1-2 पल के पहले दृश्य की कल्पना करें और अगेन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो इस तरह आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को दोहराएं, रिपीट करें, और अपनी कृतज्ञता को बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका सपनों का साकार होना निर्भर करता है। तो जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से, मतलब एक डीप लेवल की एक्सपीरियंस में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को इंस्टेंट एक्टिवेट होता हुआ अपनी लाइफ में अपने आसपास डांस करता हुआ, नाचता हुआ देखेंगे। जादू अभ्यास क्रमांक 8, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखिए कि आप क्या खाने या क्या पीने जा रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व कि क्या चीजें हैं, कौन कौन से एलिमेंट उसमें मिले हैं, कहाँ कहाँ कितने लोगों से होके ये आपके पास आया, कितने लोगों की मेहनत इसमें डली है, और क्या कुछ मतलब उन चीजों के लिए आप मिला है, उसके लिए प्रकृति का, यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, 5 एलिमेंट्स का आप कितना ज्यादा शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उसके बाद मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थों पर मैजिकल डस्ट, जादुई धूल का भी छिड़काव कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, या क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। नो गिफ्ट गॉट इट। मेरे बेटे ने चॉकलेट खाया था, तो वो पहले उसने चॉकलेट खाया तो उसे नॉर्मल लगा, फिर जब आपने बोला पूरा जो भी कुछ, तो वो उसने फील किया, तो वो बोलता है कि अब बहुत टेस्टी लग रही है। वाओ, सुपर। इस तरीके से आप किसी भी चीज के आनंद को बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर।
मैम एक शेयरिंग है, ये जो आपने बोला ना धरती माता का धन्यवाद देना चाहिए, तो हमने सुना भी था और अभी ये करते भी हैं कि रोज सुबह जब हम लोग उठते हैं तो बिस्तर पे से पैर नीचे रखने से पहले, मतलब हमारी दो नॉस्ट्रल्स होती हैं, तो लेफ्ट वाली सन की होती है, राइट वाली मून की होती है, तो ऐसे देखना है कि किससे ज्यादा ये खुली हुई है, उसी हाथ की उंगली से, मतलब नीचे आपको धरती माता पे पहले हाथ रख के धन्यवाद देना है कि धरती माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको सब कुछ देते हो। उसके बाद ही रोज सुबह मतलब अगर बिस्तर से पैर उतारेंगे तो वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। तो रोज ये अभ्यास मैं तो करती हूँ। Definitely, thank you. This beautiful tip for everyone. या Yes. थैंक यू। हाँ जी. So no more question. कितना मस्त एक्सप्लेन करती हूँ ना मैं. Beautiful. Yes, no. हाँ जी, तो थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दे सकते हो, मुझे भी आप थैंक यू बोल सकते हो, कमेंट्स दे सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो में आपके कमेंट्स किसी के भी नहीं आते, यहाँ पे तो इतनी अच्छी स्माइल आती है सबके फेस पे। सो थोड़ी सी स्माइल की हकदार तो मैं भी हूं ना। आई एम जस्ट जोकिंग, बट प्लीज मैक्स टू मैक्स इस चीज को शेयर कीजिए, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में सफर कर रहा है और इतनी आसान तरीके से वो अपनी जिंदगी में वो खुशियां पा सकता है, चाह सकता है जो कुछ भी वो चाहे। जैसे इस क्लास में आने के बाद हम लोग जितने खुश है ना, जितनी खुशियां हम लोगों को मिल रही है, जितनी पॉजिटिविटी हम लोगों को मिल रही है, मैक्स टू मैक्स आप इसको शेयर करके दूसरे लोगों की लाइफ में भी इस चीज को ला सकते हो, आप उन्हें ये तोहफा दे सकते हो। ओके, सो गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए, इस ब्यूटीफुल धरती, पानी, मैजिक एलिमेंट्स और खाने पीने की उन सारी चीजों, उन सारे वर्कर्स जो हमारे लिए काम करते हैं, वो सारे किसान और इस फूड सिस्टम से जुड़े हर उस इंसान के लिए सो मच ग्रेटफुल और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना, आभार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। Thank you, Leah ji. Thank you, Barkha ji, for beautiful reading. Thank you, all the participants. Good night. See you tomorrow. Thank you.